Z Limited wishes to raise additional finance of rupees 25 lakh for meeting its investment plan. It has rupees 5 lakh 25,000 in the form of retained earning available for investment purpose. The following are the further details. Debt equity mix 2:3. Cost of debt up to 258% before tax. Before tax का मतलब होता है rate of interest. About 250 and up to 5 lakh 10%. और बियॉन्ड 5 लाख इट इज 12% आफ्टर टैक्स. देखो ये तो दोनों दे रखे हैं बिफोर टैक्स, ये दे रखा है आफ्टर टैक्स, तो हम इसको भी बिफोर टैक्स निकाल सकते हैं. कैसे? टैक्स की रेट है 30% और ये दे रखा है 12% आफ्टर टैक्स. मतलब ये जो 12% है ये 70% के बराबर हो गया. टैक्स की रेट 30% है तो ये 70% के बराबर है. तो 12 डिवाइडेड बाय 0.7 ये हो जाएगी रेट 17.143%. अर्निंग ऑफ द कंपनी 50 लाख. रिटेंशन रेशियो 40%. एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट 15%. मार्केट प्राइस पर शेयर 500. नंबर ऑफ शेयर 1 लाख. टैक्स की रेट 30%. हमें सबसे पहले तो पैटर्न पता करना है. एडिशनल फाइनेंस कैसे अरेंज करेंगे. हमें कितना फंड चाहिए? टोटल 25 लाख. टोटल फंड रुपीज 25 लाख. हम चाहते हैं इसमें डेप्ट और इक्विटी का रेशियो होना चाहिए 2:3, 2 और 3 के रेशियो में. तो डेप्ट होगा 10 लाख रुपीज और इक्विटी होगी 15 लाख रुपीज. अच्छा, इक्विटी में इक्विटी शेयर और रिजर्व दोनों ही आते हैं. हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग है और रिटेन अर्निंग दे रखी है 525. तो बाकी के हो जाएंगे इक्विटी शेयर. 9,75,000 के इक्विटी शेयर हो जाएंगे. ये पहला पॉइंट. हम फंड कैसे अरेंज करेंगे. फिर हमें कॉस्ट ऑफ लोन पता करना है. कॉस्ट ऑफ लोन मतलब KL पता करना है. यहाँ पर जो 10 लाख का लोन ले रहे हैं उसमें अलग अलग अमाउंट पर अलग अलग इंटरेस्ट है. तो पहले हमें सिंगल इंटरेस्ट की रेट निकालनी पड़ेगी. लोन अमाउंट और इंटरेस्ट का अमाउंट. जैसे लिखा हुआ है कि पहले 2.5 लाख पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है. पहले 2.5 लाख पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है. मतलब कितना इंटरेस्ट हो गया? 2.5 लाख पे 8%, 20,000 का इंटरेस्ट हो गया. फिर अगले 2.5 से 5 लाख तक मतलब अगले 2.5 लाख पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है. अगले 2.5 लाख पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है मतलब 25,000 रुपये इंटरेस्ट हो गया. और 5 लाख से ऊपर टोटल 10 लाख का लोन ले रहे तो 5 लाख से ऊपर हो गया 5 लाख का लोन. इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी आपकी 17.143%. 17.143%. 5 लाख पे 17.143% इंटरेस्ट होता है 85,715. तो टोटल लोन हो गया 10 लाख का और टोटल इंटरेस्ट हो गया 85,715 प्लस 45,000. टोटल इंटरेस्ट 130,715. इंटरेस्ट की रेट निकाल सकते हैं. इंटरेस्ट की रेट 130,715 टोटल इंटरेस्ट. टोटल लोन 10 लाख रुपए का मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 13.0715%. और हम इसे KL निकाल सकते हैं. KL का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टी. इंटरेस्ट की रेट है 13.0715%. 1 माइनस 0.30 इक्वल्स टू 13.0715 इंटू 0.7. 9.15% इज KL. फिर हमें पता करना है KE का फॉर्मूला होता है D1 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट. सबसे पहले हमें चाहिए D1. हमें टोटल अर्निंग दे रखी है 50 लाख. 50 लाख की अर्निंग दे रखी है. नंबर ऑफ शेयर दे रखे 1 लाख. तो अर्निंग पर शेयर 50 रुपये. डिविडेंड पे आउट रेशियो
यहाँ पर रिटेंशन रेशियो दे रखा है 40%। रिटेंशन रेशियो का मतलब कितना रिटेन करेंगे, 40% रिटेन करेंगे, इसका मतलब 60% डिविडेंड देंगे। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 60% से, तो डिविडेंड पर शेयर आएगा 30 रुपये। मगर ये एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर नहीं दिया हुआ है, तो इसको ग्रोथ रेट इसमें ऐड करनी पड़ेगी, और ग्रोथ रेट हमें यहाँ पर दे रखी है 15%। 15% ग्रोथ रेट ऐड करेंगे तो हमें D1 मिलेगा। 50 का 60% 30, प्लस उसमें 30 में 15% ऐड करेंगे तो D1 आएगा 34.50। के ई इक्वल्स टू 34.50। नेट प्रॉफिट में एक शेयर की मार्केट प्राइस हमें दे रखी है 500 रुपीज़। 500 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ग्रोथ रेट 15%। 34.5 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100, 6.9 और 15, 21.9% इज के ई। के आर भी वही होगा जो के ई है, 21.9%। लास्ट में हमें कैलकुलेट करना है WACC, कैलकुलेशन ऑफ WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हमारा जो सोर्स है उसमें डेब्ट होगा, इक्विटी शेयर्स होंगे और रिजर्व एंड सरप्लस होगा। इन सब का अमाउंट, डेब्ट का अमाउंट है 10 लाख, इक्विटी शेयर का अमाउंट है 9,75,000 और रिजर्व का अमाउंट है 5,25,000। इन सब की टोटल होती है 25 लाख रुपए। वेटेज, वेट 10 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख 0.40, 9,75,000 डिवाइडेड बाय 25 लाख 0.39 और 5,25,000 डिवाइडेड बाय 25 लाख 0.21। वेट की टोटल 1। कॉस्ट और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। डेब्ट की कॉस्ट हमने कैलकुलेट की 9.15%, इक्विटी की कॉस्ट कैलकुलेट की 21.9%, रिजर्व की कॉस्ट भी 21.9%। WACC 9.15 मल्टीप्लाई बाय 0.4, इट इज 3.66%। 0.39 multiplied by 21.9, it is 8.54%, and 0.21 multiplied by 21.9, it is 4.60%. 3.66 plus 8.54 plus 4.6 equals to 16.80% WACC।